छठवर्ती महाराजगंज सिवान सारण क्षेत्र में रविवार की शाम महापर्व छठ को लेकर खरना पूजा संपन्न हो गया है। छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। आज अस्ताचलगामी सूर्य को व्रती महिलाएं परिवार के साथ अर्घ्य देकर मंगल कामना करेंगी। वहीं कल उदय होते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। छठवर्ती में महाराजगंज सिवान सारण क्षेत्र में रविवार की शाम महापर्व छठ को लेकर खरना पूजा संपन्न हो गई है। छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। आज अस्ताचलगामी सूर्य को व्रती महिलाएं परिवार के साथ अर्घ्य देकर मंगल कामनाएं करेंगी। कल उदय होते ही सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही छठ महापर्व संपन्न होगा। छठ को लेकर शहर से लेकर गांव तक के सभी छठ घाट सज धज कर तैयार है, जिसकी तैयारी छठवर्तियों की ओर से पूरी कर ली गई है। घाट सज धज कर तैयार है। छठी मैया के गीतों से माहौल भक्तिमय हो गया है। चलिए जानते हैं कि आज कहां छठ पूजा को लेकर कैसी तैयारियां हैं। शहर में पूजा तालाब की सजावट सबसे अनोखी और भव्य सुंदरता देखने को बनती है, जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में है। शहर के मोहन बाजार, नया बाजार, सिहोता आदि सहित शहर के अलग ग्रामीण क्षेत्र में घाटों को भी भव्य सजावट की गई है। घाट को सजाने के साथ बड़े बड़े तोरण द्वार बनाए गए हैं। गाजे बाजे के साथ छठवर्तियों को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। आवागमन वाले रास्तों में गांव के युवाओं द्वारा साफ सफाई कर आकर्षक तरीके से सजाने की तैयारियां अंतिम चरण में है। पूजा सामग्री की खरीदारी को लेकर बाजार में काफी चहल पहल है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर घाटों के आसपास बांस बल्लियों से बैरिकेडिंग की गई है, जिससे अधिक भीड़ होने पर किसी प्रकार की अनहोनी की संभावनाएं न हो। सभी घाटों की सतह समतल की गई है। सफाई और गाद हटा दी गई है, जिससे व्रती महिलाएं और श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना में किसी प्रकार को लेकर असुविधा न होने पाए। इसके साथ ही सुरक्षा को लेकर पुलिस के साथ ही घाटों पर तैनात की जा रही है। छठ पर्व के सांस्कृतिक महत्वपूर्ण को ध्यान में रखते हुए घाटों पर विशेष सेल्फी प्वाइंट बनाए गए हैं। शाम के समय जब श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंचेंगे तो टी सजावट और रोशनी के बीच आकर्षण का केंद्र रहेगा। छठ पर्व धार्मिक सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा उत्तर भारत का प्रसिद्ध महापर्व छठ पूजा जो है, जो भारतीय संस्कृति का एक बहुत अहम मिसाल है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व से बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि आज छठ की आज तीसरा दिन है, जो शाम को सूर्य का डूबते हुए सूर्य का अर्घ्य दिया जाएगा। महिलाएं व्रती जो हैं अर्घ्य देंगे और इस समय हम छठ घाट पर आए हैं जायजा लेने के लिए छठ घाट की क्या तैयारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि छठ घाट जो पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। वहीं पर श्रद्धालुओं से आइए हम बात करते हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं। आज छठ का आज तीसरा दिन है, जो सांझ को महिलाएं जो हैं व्रती अर्घ्य देंगी। क्या कुछ तैयारी? 4 दिवसीय ये पर्व चलता है, जबकि इसमें लोगों ने पहले दिन खाए नहाए, दूसरे दिन खरना होता है और आज जो अस्ताचलगामी सूर्य होते हैं उन्हें लोग अर्घ्य देते हैं और इसको लेकर यहाँ व्यवस्थाएं सारी की जा रही हैं। लोग लगे हुए हैं, जो महाराजगंज के स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा सारी ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं। हालांकि बताया गया है कि नगर पंचायत ने भी कुछ राशि दी है इसकी साफ सफाई के लिए, लेकिन बड़ी राशि लगती है। उसको लेकर यहाँ का स्थानीय लोग अपने सहयोग से इस कार्य को संपन्न कराते हैं, ताकि जो छठवर्तियाँ हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और वो इस पर्व को निष्ठापूर्वक और श्रद्धापूर्वक मना सकें। जो आप जो है छठ घाट की तैयारी में लगे हुए हैं कितने दिन से, नगर पंचायत का भी क्या सहयोग रहा है, कितनी राशि नगर पंचायत दी है और क्या मतलब इतनी तैयारी भव में जो बहुत राशि का खर्च आया होगा इस पर? सबसे पहले लोक आस्था के पर्व पर आपके चैनल को हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, बधाई है। इसे लोक आस्था के पर्व छठ का तैयारी अंतिम चरण में है और यह जो व्यवस्था यहाँ की जाती है श्रद्धालुओं के सहयोग से यहाँ व्यवस्था की जाती है। नगर पंचायत के द्वारा जो राशि मिलती है, जो निर्धारित राशि है वो 15,000 के आसपास मिलती है प्रत्येक साल जो मिलेगी। और उसके बाद यहाँ जो सारी व्यवस्थाएं होती है यहाँ के नगर पंचायत वासियों द्वारा, यहाँ के श्रद्धालुओं के द्वारा की जाती है। और यह पर्व माने इतनी आस्था की है कि उसका माने कोई माने हमको लगता है कि पूरे विश्व स्तर पर बहुत से राष्ट्रों में इस पर्व को, आज देखिए दिल्ली में, बम्बई में, हमको लगता है कि बिहार से ज़्यादा वहाँ व्यवस्था की जाती है। इसका इतना ना प्रसार हुआ है, छठी मैया का आस्था लोगों में बढ़ा है कि ये देखने और कहने की बात नहीं है। और इस पर्व पर मैं पुनः यह बात यहाँ के श्रद्धालु भक्तों से, यहाँ के छठवर्तियों से आश्वस्त करते हैं कि इसकी व्यवस्थाएं 1 से 2 घंटा में पूर्णतः कंप्लीट करके और यहाँ 12 बजे से यहाँ छठवर्ती आएंगे। उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है और यहाँ के जो कमेटी है उसके तरफ से उनका स्वागत है, उनका अभिनंदन है। छठ घाट की तैयारी का अंतिम चरण में है, लोक आस्था का पर्व है, क्या मतलब कुछ? सबसे पहले आपके चैनल को, आपके दर्शकों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई। हम समस्त नगरवासियों को छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई।
एवं शुभकामनाएं। छठी मैया सब पे कृपा बनाए रखे। यहाँ पे लगभग सभी तैयारियाँ हो चुकी है, बस तैयारी अंतिम चरण में है, बस फूल का काम सजावट की बाकी रह गई है। और एक बात बताना चाहेंगे कि नगर पंचायत के द्वारा मात्र 15,000 रुपया की सहयोग राशि दी जाती है। बाकी यहाँ पे छठ पूजा समिति की व्यवस्था के माध्यम से सारी तैयारी की जाती है एवं सभी लोगों से, सभी श्रद्धालुओं से सहयोग राशि लेकर की जाती है। अच्छा, क्या नगर पंचायत को जो सहयोग राशि दी जाती है वो काफ़ी कम नहीं है? जिस हिसाब से देखिए, तैयारी या साफ सफाई बिल्कुल नहीं, देखिए तैयारियां कहीं ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है। जहां ज़्यादा होती है लोग अपने सहयोग से, सामूहिक सहयोग से करते हैं, जहां कम होता है वहाँ कम दी जाती है। लेकिन एवरेज मान के चलिए 15,000 रुपये प्रति घाट नगर पंचायत के सभी घाटों पर दी जाती है। सबको सहयोग देना है। छठ पूजा में नगर पंचायत मात्र सहयोग के नाम पे सफाई कराई जाती है, कुछ राशि दी जाती है। तो ये छठ घाट का जो अंतिम तैयारी चरण में चल रही है, इसमें क्या कुछ तैयारी को लेकर बोलेंगे? तैयारी अपने अंतिम चरण में है और छठ की पूजा, जो छठ माता की पूजा जो की जाती है वो बेसिकली सूर्य भगवान की पत्नी है, प्रत्यूषा और संध्या। प्रत्यूषा जो पत्नी है उनको संध्या के समय अर्घ दिया जाता है और उषा पत्नी जो है उनको सुबह के समय अर्घ दिया जाता है। इसलिए छठ माता की पूजा बच्चों को निरोग, यह बिहारियों के लिए, हम सब बिहारियों के लिए महापर्व है। यहाँ इस तरह का पर्व 36 घंटे का उपवास शायद ही किसी धर्म या किसी राज्य में दूसरे लोग करते हों, जो संभव नहीं है। यह बहुत कठिन तपस्या है और आज संध्या ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। हमें विश्वास है कि जिसका पतन होता है उसका उदय भी होता है, इसलिए हम लोग पतन और उदय दोनों की पूजा करते हैं। और यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ की व्यवस्था के लिए सारे लोग, नगर पंचायत के लोग, सारे लोग, नगरवासी लोग लगे हुए हैं और यहाँ की जो भी व्यवस्था है वह अपने अंतिम चरण में है। इसलिए आज संध्या छठ है, इसको देखते हुए